चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो हमने देखा था किस तरह से फोटोशॉप का यूज़ करके हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाते हैं। उसमें हम नॉर्मल बैकग्राउंड यानी प्लेन बैकग्राउंड सेट किया था। लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि हमने कोई फ़ोटो खींचा है, उसको हमने व्हाट्सएप पर भेज के और उसमें कोई हम बढ़िया सा सीनरी लगाना चाहते हैं तो उसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पर अभी हमारे सामने व्हाट्सएप खुला हुआ है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक, और व्हाट्सएप से जो हमने डाउनलोड किया है इस फ़ोटो को हम फोटोशॉप में इंसर्ट करने वाले हैं। नॉर्मल अगर आप व्हाट्सएप से डाउनलोड करते हैं तो फ़ोटो इंसर्ट नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए पहले फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए फोटोशॉप ओपन हो गया है, लेकिन अभी हम यहाँ से अगर इसको अटैच करेंगे फ़ोटो को तो ये फ़ोटो आने में समस्या करेगी। हो रही ना समस्या? तो क्या करना होगा, इस फ़ोटो को पहले थोड़ा सा हमको क्रॉप कर लेना है। ठीक, अब क्रॉप करने के लिए आप इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, आप जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहें। बाय डिफ़ॉल्ट ये किससे ओपन हो रही है? पिक्चर मैनेजर से। अगर आपके कंप्यूटर में ये नहीं है, ठीक, तो आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे, मस्ते आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहें तो फ़ोटो से कर सकते हैं, ठीक, अगर आप में ये नहीं है तो, या फिर आप पेंट से भी कर सकते हैं। पेंट तो सभी में रहता है, चलिए मैं पेंट से ही बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, पेंट से ओपन करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक, उसके बाद सेलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से इस तरह से, चूँकि हमको बैकग्राउंड तो चाहिए नहीं, सिर्फ फ़ोटो चाहिए, इस तरह से सेलेक्ट करके क्रॉप पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ से अटैच करके चेक करते हैं होता है कि नहीं। तो फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए फ़ोटो आ गया है ना? आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसमें देखिए कई सारे टूल हैं, तो यहाँ पर हम लेसो टूल का यूज़ करेंगे। क्योंकि जो पॉलीगॉन, ठीक है, ये मैग्नेटिक टूल में क्या होता है, इसके सारे साइड ले जाते हैं, ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट करता जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, कभी कभी कुछ छूट जाता है, ठीक, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो हम इसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पॉलीगोनल टूल, इस वाले टूल का। इससे क्या होता है, जहाँ जहाँ पर हम रखते जाएंगे इस तरह से, वहाँ से ये सेलेक्ट करता चला जाएगा। तो इसमें हमको सेलेक्ट करना आसान होता है। ठीक, बीच बीच में आपको माउस छोड़ना होगा, ऐसे ऐसे क्लिक करते चले जाएंगे। साइड का एरिया जो छूट रहा है इसको भी हम हटाएंगे। ठीक, इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पहली बात तो आप नॉर्मल इसको कर लीजिए, बाद में हम जूम करके इसको सही से सेट करेंगे। अभी हम यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, हम चाहें तो इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, क्वालिटी घट जाती है, उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलेगा। फिर अगर आप चाहेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी आप जो है अच्छी क्वालिटी में कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल अगर आपको काम करना है तो आप फोटोशॉप का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना, थोड़ा सा दूर से एरिया लेना है। मैटर आपका ना कटे, फ़ोटो ना कटे, बाकी बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत कुछ भी आ जाएगा, चल जाएगा। इसको हम लोग बाद में हटा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट वाले से सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये हमारा एक लेयर बनके तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, कंट्रोल एन करें, या फिर चलिए पहले बैकग्राउंड ढूंढ लेते हैं। ठीक, तो हम चलेंगे गूगल पे। ठीक, यहाँ पर हम डाल देते हैं नेचुरल बैकग्राउंड HD में। ठीक, फॉर फोटो एडिटिंग या स्टूडियो, कुछ भी आप लिखिए, जो भी आपको पसंद आए। मान लो कि ये कोई जगह है, ठीक, लेकिन इसमें चलिए यहीं पे सेट कर देते हैं। ठीक, अब ये पोर्ट्रेट में हमारा फ़ोटो है, लेकिन बैकग्राउंड हमारा क्या है, लैंडस्केप में है। तो हम चाहें तो इसमें सेट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ पे लिख देते हैं, इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक,
और कोई पोर्ट्रेट, चलिए यहाँ पे डाल देते हैं पोर्ट्रेट। ठीक, तो पोर्ट्रेट फॉर्म में भी यहाँ पे इमेज आ गई हैं। अब इसमें जो आपको अच्छी लगे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, तो मैं ढूंढ लेता हूँ कोई, देखता हूँ अगर अच्छी है तो ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे जिससे इससे क्वालिटी जो है अच्छी आ जाए। अब देखिए इसे सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। अगर ये पीएनजी में सेव होने दे रहा, देखिए जेपीजी या पीएनजी में हो जा रहा है। अगर नहीं होने देता तो इसको क्या करेंगे, कॉपी करके प्रिंट में ले जाके पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अच्छे अच्छे दिखने लगे हैं, तो देख लेते हैं कोई और अच्छा सा मिल जाए तो। अब तो बैठने के लिए फ़ोटो यहाँ पे अगर उस वाले में लगाना हो तब तो ठीक है, या फिर ठीक मान लो इस वाले में लगाना है तो सेव कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये भी सेव हो जा रहा है। ठीक, अभी 2 फाइल हमारी सेव हो गई हैं। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट रहने देंगे, कंट्रोल एन करेंगे, ओके कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे साइज़ सेट करना है। मान लो हमको 4x6 साइज़ में फ़ोटो बनाना है, तो यहाँ से 4x6 सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। ठीक, तो 4x6 का यहाँ पे एरिया आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, अब ये आ गया है, इसको उठाना है और यहाँ पे रख देना है। ठीक, पूरे में सेट करने के लिए इसको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं, पूरे में सही के निशान पर रख देंगे। ये फ़ोटो हमारा बैकग्राउंड इस पर सेट हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट ही है, यहाँ से उठाना है और यहाँ पर रख देना है इस तरह से। अब देखेंगे कंट्रोल के साथ में माइनस बटन दबाएंगे तो इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा। अब ये एरिया इधर जा रहा है ना, शिफ्ट के साथ इसको हम नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक, फिर उसे उठाएंगे, फिर शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ करेंगे। अब यहाँ से ओके करके जूम थोड़ा सा बड़ा करके चेक कर लेंगे। अब क्या करना है, आपको बड़ा फ़ोटो लग रहा है ना, तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद सही के निशान पर रख देंगे। ठीक, सेट हो गया। अब हम यहाँ पे हमको क्या करना है, इसमें जो साइड का एरिया दिख रहा है ये, इसको हटाना है। ठीक, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर देखिए ब्रश टूल दिखाई दे रहा है। ठीक, इसको ले लेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ ब्रश नहीं, इरेजर लेना है, क्योंकि ये वाला इरेजर ले लेंगे। उसके बाद इरेजर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इरेजर के लिए ब्रश यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप किस तरह का यूज़ करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा धुंधला वाला लेना है, जिससे कि अगर आप बैकग्राउंड में हटाएं वो थोड़ा बहुत साइड कट भी जाए। यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा साइज हो गया है, साइज़ को छोटा लेना है, ये इतना ठीक है। ठीक, अब हम यहाँ पे इसको जितना जूम करके करेंगे उतनी हमको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। कंट्रोल के साथ में आप प्लस करिएगा, देखो इस तरह से आप इसको सेट करते चले जाएंगे, किनारे किनारे घुमाते जाएंगे। ध्यान देना है, हमने यहाँ पे ये वाला लिया है इरेजर वाला। उसके बाद जहाँ जहाँ लेके आप चले जाएंगे ये बैकग्राउंड हटता चला जाएगा। ठीक, जितना ज़्यादा जूम करके आप इसको साफ़ करेंगे उतना ही अच्छी क्वालिटी इसमें आएगी। और ध्यान देना, यहाँ पे ब्रश जो है लेना है ब्लर वाला लेना है। ठीक, अगर आपको चेक करना है तो कंट्रोल के साथ में माइनस करके चेक कर सकते हैं। ठीक, अभी इसमें भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत और हटना चाहिए, है ना। तो और हम हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रश को कर लेते हैं छोटा। कि और बारीकी से हमको हटाना है। ठीक, इस तरह से हम पूरे बैकग्राउंड को यहाँ से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि क्वालिटी अच्छी चाहिए तो यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको रिमूव इजी से बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर का एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया है। ठीक, अब नीचे के यहाँ पे क्लियर करना है तो आप इस तरह से क्लियर करेंगे। ठीक, अगर आप बाल साइड जा रहे हैं, मान लो आपको कुछ बाल की तरफ क्लियर करना है, तो इसमें कुछ और ऑप्शन आपको ब्रश दिखाई देंगे। ये देखिए हेयर वाले ऑप्शन भी कुछ दिख रहे हैं। ठीक, ये उस तरह से क्लियर करेंगे।
तो जिस तरह से आपको क्लियर करना है उस तरह का आप यहाँ पे ब्रश यूज कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे नॉर्मल भी यही चाहिए। अब यहाँ से हमको इसको हटाना है। अब देखिए अंदर में क्या हो रहा है, ब्रश हमारा बड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे और इसको हम जूम कर लेंगे। जितना ज़्यादा जूम करके आप काम करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी में जो है आपका ये एडिट होगा। अब यहाँ पे हमको और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमको और अंदर तक जाना है। ठीक, यहाँ तक हम चले गए। इस तरह से हम यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को और अच्छी क्लियर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से थोड़ा बहुत अगर आपका कपड़ा भी कट जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रश की तरह है, तो उतना ज़्यादा समस्या नहीं क्रिएट करेगा। ठीक, तो अब आप इस तरह से यहाँ से बैकग्राउंड को हटा लेंगे। अब बड़ा करना है ब्रश को, तो यहाँ से आप बड़ा कर लीजिए। अगर मान लो इसमें गलती आपसे हो गई है, ठीक, एक अंडू से तो आप यहाँ पर एक बार गलती का पीछे जा सकते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल कंट्रोल जेड यूज करते हैं तो कितनी बार पीछे चले जाते हैं ना, लेकिन इसमें कितनी बार नहीं जाता, इसमें एक ही बार जाएगा। अगर आपको और अधिक पीछे जाना है तो कंट्रोल अल्ट के साथ में अंडू करेंगे। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, कंट्रोल अल्ट के साथ में अंडू करेंगे तो आप पीछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। काफ़ी मेहनत वाला काम है इसमें, है ना। लेकिन अभी हमको सीखना है तो करना पड़ेगा। जब एक बार आप अच्छे से कर लेंगे तो फिर दोबारा करने में उतनी समस्या को नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से क्लियर कर दिए हैं। अभी यहाँ पे ये कुछ बाहरी एरिया है, ठीक, तो इसको अब इस तरह से हटा देते हैं। जितनी सफाई से आप हटाएंगे, जितना जूम करके हटाएंगे, उतनी अच्छी सफाई से हटेगा आपका बैकग्राउंड। ठीक, अभी यहाँ का भी बचा हुआ है। जूम कर करके आपको यहाँ पे सभी जगह का हटाना है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा पाज कर लेते हैं जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। अब यहाँ पे कान के पास का हटाना है, तो यहाँ पे भी आप जूम करके जितना अच्छे से हटाइएगा, छोटा करके हटाइएगा, तो और अच्छे से क्लियर ये हटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव जगह है और यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप ज़्यादा काटेंगे तो आपको शो होने लगेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। तो आपको अच्छे से इसकी कटिंग करनी है। ठीक, यहाँ से आप इसको अंदर की तरफ हल्का सा लेंगे, क्योंकि कान में यहाँ पे हल्का राउंड होता है। ठीक, उसके बाद इस तरह से आप इसको जूम करके एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। थोड़ा बहुत देखिए वाइट वाला एरिया यहाँ पे आ रहा है, तो इसको यहाँ से हम इस तरह से हटा लेंगे। ठीक, अब छोटा करेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि हाँ यहाँ पे कान को हटाया गया है। अब इसी तरह से यहाँ पे हम इसको क्रॉप हटा लेंगे। ठीक, जब आपके पास एरिया बड़ा हो, आपको कहीं कुछ कटने का डर ना हो, तो आप इस ब्रश को बड़ा कर लीजिए। ठीक, जिससे आपका समय बचेगा। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा अंदर तक जाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। ठीक, सही से क्लियर करना है। अब ये शायद मुझे इसको हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई काम की चीज़ नहीं दिख रही है। तो हम यहाँ से इसे करेंगे इस तरह से। ठीक, इसको हम इरेज कर देंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह से इरेज कर देंगे। अब यहाँ पे शायद हमने क्रॉप करते समय थोड़ा सा गलती की है, क्योंकि यहाँ पे जितना एरिया तो कान का है कुछ कट गया है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब इसको उसी राउंड में कर देंगे, जिससे कि लगे ना कि हाँ यहाँ पे कुछ कटा है। ठीक, तो ये कुछ कटा है हमारा कान। ठीक, यहाँ से इसको बड़ा जो है थोड़ा सा करके और इधर के एरिया को रिमूव कर लेंगे।
ठीक। और अधिक बड़ा करना चाहें तो यहाँ से बड़ा कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया में है, थोड़ा बहुत कट जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक। अब कंट्रोल माइनस से हम यहाँ पे देखिए, अब ऊपर का एरिया हमारा इनका तो एकदम क्लियर हो गया है। यहाँ पे राइट साइड में कुछ बचा हुआ है, पैर बचा हुआ है, और इधर साइड में बचा हुआ है। ठीक। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसको अच्छे से मिटा लिया है साइड का इसका बैकग्राउंड। अब अगर हमको मान लो इसके फ़ोटो को थोड़ा सा गोरा करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में एम बटन दबाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से आपको इसको पकड़ के बीचों बीच से थोड़ा सा ऊपर करना है, बस ओके कर देंगे। हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दिखने लगेगा। अब इसको थोड़ा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फ़ोटो छोटा लग रहा है। ठीक। तो यहाँ से हम इस फ़ोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। शिफ्ट बटन दबा के करना है आपको, जिससे कि उसी के रेशियो में जो है ये बड़ा हो। ठीक। उसके बाद सही के निशान पर रख देंगे। अब इस फ़ोटो को आप चाहे तो प्रिंट आउट करिए, चाहे जितना जूम करेंगे फ़ोटो फटेगी नहीं। ठीक। अभी इसको हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से इंटरनेट के द्वारा चंद सेकंड में आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल, अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, सेव एज कर लेंगे। चाहे तो इसको आप नॉर्मल सेव कर लीजिए, ठीक, किसी भी नाम से। तो ये PSD फाइल में सेव होगी। अगर आप इसको चित्र के फॉर्म में सेव करना है तो इसको हम सेव एज करेंगे। उसके बाद JPG या फिर PNG, जो भी आप यूज करना चाहें, PNG यूज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आता है। ठीक। सेव कर देंगे, ओके कर देंगे। अगर आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जाएंगे और स्ट्रोक वाले पे जाके यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करके जितने मोटाई का आप चाहें वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से मोटाई सेट कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक। अब यहाँ पे लेकिन हमने सेलेक्ट कर रखा था कौन सा, फ़ोटो, इस वजह से फ़ोटो पे बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक। अगर हम इसको हम अंडू कर देते हैं, यहाँ पर देखिएगा लेयर 1 ये दिख रहा है, लेयर 1, चूँकि हमने लेयर 2 को सेलेक्ट कर रखा था। सो हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको, हो रहा है। ठीक। तो हम लेयर 1 को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ से बॉर्डर लगाएंगे। कहाँ चला गया, एडिट पे जाएंगे, स्ट्रोक करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक। अब यहाँ पे बॉर्डर लग गया है। कंट्रोल D से हम क्या करेंगे, डिससेलेक्ट कर देंगे। ठीक। अब इसको हम चित्र के फॉर्म में सेव कर देते हैं। अभी ये सेव है फोटोशॉप के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम PNG पे जाएंगे और शायद सेव हो चुकी है, मैंने सेव किया था। ठीक। अब चलिए चल के दिखाते हैं आपको। देखिए ये इमेज ओरिजिनल वाली थी और ये अभी हमारी एडिट वाली इमेज है। आप देख सकते हैं ना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिख रही है। अब चलिए इसको हम बनाते हैं इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट से बनाने के लिए remove.bg पे जाएंगे, है ना। उसके बाद हम इस फ़ोटो को जो है यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड पर चले जाएंगे, इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक। अब ये बैकग्राउंड इस पर हट रहा है। जितना काम हमने फ़ोटोशॉप से आधे घंटे में किया वो काम हमारा यहाँ पे कुछ सेकंड में हो जाएगा। ये देखिए हट गया। अब क्या करना है, बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमको जो बैकग्राउंड चाहिए उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। मान लो हमको अपना बैकग्राउंड चाहिए जो हमने अभी डाउनलोड किया था, तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करके देखिए आपका 1 सेकेंड के अंदर फ़ोटो बनके तैयार हो गया, है ना। बट अंतर क्या होगा, आप देखिए इसमें अंतर क्या है। इस वाले में 2 MB की फ़ाइल बन रही है। ठीक। आपको शायद साइज़ नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर डिस्प्ले कर देता हूँ इसकी। ये देखिए 2.13 MB की इसकी साइज़ दिख रही है। ठीक। ये कितने में बना हुआ है, ये हमारा KB में बना हुआ है, 4.472 KB का। ठीक। तो इसको अगर हम जूम करेंगे तो ये फट जाएगा, लेकिन इसको जूम करेंगे तो ये फटेगा नहीं, है ना, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये अंतर है फ़ोटोशॉप का।
आपको नॉर्मल अगर व्हाट्सअप पे कहीं भेजना है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से हम फोटोशॉप का यूज़ करके फ़ोटो के पीछे का बैकग्राउंड चेंज करेंगे, उसमें कोई दूसरा बैकग्राउंड कैसे ऐड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।